हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के आगे की इंट्रोडक्शन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के बारे में जाना था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, फिर हमने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में जाना था। देन हमने थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जिसमें आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मुझे एलसीएम निकालना है किसका, जैसे ले लो एलसीएम निकालना है 12 एंड 15 का। ठीक है, एंड एचसीएफ निकालना है किसका, सॉरी एचसीएफ निकालना है 12 एंड 15 का। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। देखो, एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ होता है हमारा ये एफ है। ठीक है, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होते हैं हमारे एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि नहीं दो नंबर्स का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले जो आपको नंबर्स दिए गए हैं ना, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, जैसे मैं 12 और 15 के यहाँ फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। ये है हमारा 12 एंड ये है हमारा 15। सबसे छोटे टेबल से शुरू करना होता है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 का 12। अब ये अगेन किससे हो सकता है, 2 से, 2 3 का। अब ये किससे हो सकता है, 3 1 का। हमें तब तक फैक्टर्स निकालने जब तक हमारा लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 आ जाए। सिमिलरली 15 जो होगा ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये सबसे पहले किससे होगा, 3 के टेबल से होगा। 3 5 का एंड 5 1 का। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी कि मेरे 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 3। ठीक है, और 15 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 × 5। ठीक है, ये मेरे 12 एंड 15 के क्या आए हैं, फैक्टर्स आए हैं। अब मुझे सबसे पहले निकालती हूँ, मैं एचसीएफ निकालती हूँ। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ किसका निकालना है, 12 एंड 15 का। आपने हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, ये जैसे एचसीएफ निकालने के लिए आपने हमेशा क्या करना है, जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी कॉमन वैल्यू लेनी है। ठीक है, और उसका मिनिमम वैल्यू लेना है। मैं चेक करूं, पहले यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। 2 दोनों में कॉमन है, नो, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है। आप देखो ये 3 और 3 के आपस में कॉमन है। ठीक है, 3 एंड 3 आपस में क्या है, कॉमन। 5 का भी कॉमन नहीं है, मतलब 3 तो मेरा आएगा ही आएगा एचसीएफ। क्यों, कॉमन वैल्यू तो हमने लेनी है। प्लस हमने क्या करना है कि जितनी पावर, मिनिमम पावर जो होगी वो क्या लेनी है, मिनिमम लेनी है। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमेशा याद रखना किसी भी डिजिट के ऊपर पावर क्या होगी, 1। कुछ नहीं लिखा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, 3 की पावर 1। ठीक है, क्या कहते हैं, 3 की पावर 1। तो आप चेक करो एचसीएफ 12 एंड 15 का कितना होगा, 3, क्योंकि इनकी मिनिमम नहीं सॉरी कॉमन वैल्यू कितनी है, 3, और पावर कितनी है, 1। तो दोनों में पावर 1 है, तो आंसर एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। क्लियर? अब एलसीएम देखो, एलसीएम किसका लेना है, 12 एंड 15 का। ठीक है, अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम मैक्सिमम पावर वाली लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर वाला कॉमन तो हम लेंगे, बाकी उसके अलावा जितने बचे होंगे वो लेने ही लेने हैं। अब देखो यहाँ पे 2 का, ये 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2। जितनी बार आपको लिखा गया होगा उतनी बार आपने क्या ले लेनी है, पावर ले लेनी है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, जो तो आपका 3 3 कॉमन है वो तो आपने लेना ही लेना है, उसकी आपने क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर ही 1 है, तो हम क्या लेंगे, 1 मल्टीप्लाई, बचा क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दो, और क्या बचा, 5 × 5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, 3 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 × 5। ठीक है,
4 3 का 12, 12 5 का कितना हो गया 60। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया 60 और एचसीएफ कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। इसे बहुत अच्छे से समझ आएगा जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने याद रखना है। एलसीएम को जब भी एचसीएफ के साथ मल्टीपल करेंगे वो किसके इक्वल होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर। याद रखना, जब भी हम एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल किसके इक्वल होता है? दो नंबर्स के इक्वल होता है। वो दो नंबर्स कोई भी हमारा इंटीजर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि लेट कर लो कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना है 60। ठीक है, सेकेंड नंबर ले लो 380। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया 60, सेकेंड नंबर हमने लिया 380। ठीक है, अब मैं दोनों का मल्टीपल करूं और यहां पे एक चीज और लिख लो। ठीक है, कि हमें एचसीएफ दिया गया 20 और मुझे एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मुझे फर्स्ट नंबर दिया गया है, सेकेंड नंबर दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है और मुझे फाइंड करने के लिए दिया गया है एलसीएम। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी? आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगा लो पहले। क्या फॉर्मूला होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीपल में सेकेंड नंबर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। एलसीएम क्या करना है? मुझे फाइंड करना है। मल्टीपल एचसीएफ कितना है 20 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 60 मल्टीपल में सेकेंड नंबर कितना है 380। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो 20 को ले जाओ यहां डिनोमिनेटर में, इस वैल्यू के पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीपल हो रहा है दूसरी साइड। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितने से कटेगा? 2 3 का। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मल्टीप्लाई 380। ठीक है, तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? 1140। ये हो गया आंसर। देखो यहाँ पे चार चीजें हैं, एक हमें फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, एलसीएम एंड एचसीएफ है। अब इन चारों में से आपको कोई 3 वैल्यूज गिवन होंगी और एक वैल्यू आपने क्या करनी होगी? फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा देना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर। तो यहां से मेरा एलसीएम कितना आ गया? 1140। ठीक है, तो यहां पर होती है हमारी ये इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइजेस की जो भी एग्जांपल्स हैं, देन हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।